से भी पूछो, फेवरेट खेल बदल रहा है, फेवरेट खिलाड़ी नहीं बदल रहा। पेद्दी इस इलाके का कोई भगवान है क्या? हमारा फेवरेट क्रिकेटर पेद्दी सर। फेवरेट पहलवान पेद्दी सर। मेरा फेवरेट रनर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक हॉनेस्ट मूवी एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे साल के सबसे चर्चित फिल्म में एक ऐसी पेडी की। यह सिर्फ मूवी रिव्यू नहीं होने वाली बल्कि लगभग 2.5 घंटे की एक ऐसी जनरी होने वाली है जिसमें किरदार, निर्देशन, स्क्रीन प्ले, कैमरा, म्यूजिक और फिल्म के हर महत्वपूर्ण पहलू को विस्तार से समझेंगे। इसलिए अगर आपने फिल्म देखी है या नहीं देखी है और देखने का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पेडी की घोषणा के साथ के ही लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई थी। इससे सबसे बड़ी वजह थी रामचरण आरआर जैसी बड़ी सफलता के बाद दर्शकों को उनसे एक और यादगार फिल्म की उम्मीद थी। दूसरी तरफ निर्देशक बुच्ची बाबू साना ऐसे फिल्मकार माने जाते हैं जो बड़े इमोशनल विषय को बड़े कैनवास पर दिखाने की कोशिश करते हैं। जब इन दोनों का साथ नाम आया तो लोगों को लगा कि शायद एक ऐसी फिल्म देखने को मिलेगी जो मनोरंजन के साथ एक गहरी कहानी भी सुनाएगी। फिल्म की शुरुआत एक अलग माहौल बनाती है। शुरुआती में कुछ मिनटों में ही एहसास होने लगता है कि यह सिर्फ क्रिकेट या खेल की कहानी नहीं, यह उन लोगों की कहानी है जो सम्मान और पहचान की तलाश में है। यही बात शुरुआत में दिलचस्प बनाती है। एक अच्छा ओपनिंग स्विक्स हमेशा दर्शक के मन में सवाल छोड़ता है। पेडी भी शुरुआत में यही कोशिश करती है। अब सवाल उठता है आखिर पेडी कौन है? क्या वह सिर्फ एक खिलाड़ी है या अपने लोगों की आवाज़? फिल्म धीरे धीरे इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। पेडी का किरदार सिर्फ अपनी जीत के लिए नहीं लड़ता, उसकी लड़ाई उसका ही बड़ी दिखाई जाती है। यही वजह है कि सफ़र सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक समूह होता है। किसी भी फिल्म की सबसे मजबूत चीज़ उसकी नींव होती है। अगर नींव मजबूत हो तो दर्शक महसूस ही कर लेते हैं। शुरुआत में कहानी में निवेश करने लगते हैं। पेडी एक मूल विचार, समाज, पहचान और संघर्ष के इर्द गिर्द घूमता है। यही फिल्म का सबसे आकर्षित पहलू है। लेकिन सिर्फ अच्छा विचार काफ़ी नहीं है, उससे सही तरीके से स्क्रीन प्ले पर पेश करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। आजकल ज़्यादातर स्पोर्ट्स फिल्मों में फोकस मैच दिखाने पर होता है, लेकिन यहाँ खेल सिर्फ जीत का साधन नहीं बल्कि बदलाव का प्रतीक बनकर सामने आता है। यही चीज़ फिल्म को अलग पहचान देने की कोशिश करती है। जब कोई फिल्म खेल के साथ समाज की बात करती है तो उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं उस पहलू पर जिसका हर फैन इंतजार करता है, रामचरण की एंट्री। एक सुपरस्टार की एंट्री सिर्फ एक सीन नहीं होती, वह दर्शकों की उम्मीदों का पहला इम्तिहान होती है। पेडी में उसकी मौजूदगी शुरू से ही स्क्रीन प्ले पर असर छोड़ने की कोशिश करती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, लुक और आत्मविश्वास किरदार को अलग पहचान देने की कोशिश करती है। किसी भी फिल्म के पहले 20 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही तय होता है कि दर्शक आगे कहानी के साथ जुड़ेंगे या नहीं। पेडी शुरुआत हिस्से में अपनी दुनिया बनाने में समय लेती है। कुछ दर्शकों को यह पसंद आया जबकि कुछ तेज रफ्तार की उम्मीद करते हैं। यानी शुरुआत का अनुभव हर दर्शकों के लिए अलग हो सकता है। तो दोस्तों, अभी हमने सिर्फ फिल्म की दुनिया में कदम रखा है। अगले पार्ट में हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, पहले पार्ट में हमने फिल्म की इस दुनिया, उसके माहौल और पेडी के किरदार की पहली झलक देखी, लेकिन अब शुरू होती है असली कहानी। ये वही हिस्सा है जहां फिल्म यह तय करती है कि वह सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा बनेगी या समाज से जुड़ी एक बड़ी कहानी बनेगी। फिल्म की दुनिया। सबसे पहले फिल्म हमें उस माहौल से जोड़ने की कोशिश करती है जहां यह कहानी जन्म लेती है। यह सिर्फ एक गांव नहीं है, यह उन लोगों की दुनिया है जो अपने मेहनत से जीते हैं लेकिन सम्मान और पहचान के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। यही से फिल्म का भावनात्मक आधार तैयार होता है। अगर दर्शक इस दुनिया से जुड़ जाता है तो आगे की कहानी का असर भी बढ़ जाता है।
पेडी की सोच। पेडी का किरदार शुरुआत से ही बाकी लोगों से थोड़ा अलग महसूस होता है। उसके अंदर गुस्सा भी है और हिम्मत भी, और अपने लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा भी, लेकिन इस समय तक उसकी सोच पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती। यही चीज आगे चलकर उसकी कैरेक्टर एक्ट को दिलचस्प बनाती है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। किसी भी बड़ी फिल्म को सिर्फ हीरो नहीं चलाता, उसके आसपास किरदार भी उतने जरूरी होते हैं। पेडी की दुनिया में भी कई ऐसे लोग हैं जो उनके फैसलों, उनकी सोच और उनके सफ़र को प्रभावित करते हैं। यही रिश्ते कहानी को सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं रहने देती। रामचरण का स्क्रीन प्रेजेंस। रामचरण की सबसे बड़ी ताकत उनका स्टारडम नहीं, कई बार वह बिना ज़्यादा डायलॉग बोले सीन को असर बना देते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज और स्क्रीन प्रेजेंस किरदार का वजन देती है। वही वजह है कि कैमरा जब उन पर रुकता है तो सीन में अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। स्टोरी का पहला मोड़। जब कहानी धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ती है जहां उस व्यक्तिगत संघर्ष नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य का झलक दिखने लगती है, यही से दर्शक समझने लगता है कि यह सफ़र आसान नहीं होगा, और यही किसी भी अच्छी कहानी का पहला टर्निंग पॉइंट होता है। फर्स्ट हाफ की नींव। पहला हाफ सिर्फ घटनाएं दिखाने के लिए नहीं होता, उसका काम होता है किरदारों, रिश्तों और संघर्ष की नींव रखना। पेडी भी यही करने की कोशिश करती है। कुछ दर्शकों का बिल्डअप पसंद आया, जबकि कुछ को लगेगा कि कहानी थोड़ा और तेज चल सकती थी, यानी यह हिस्सा पूरी तरह से उनकी उम्मीद पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, अब तक की फिल्म ने कहानी दुनिया बनी थी, मुख्य किरदार को स्थापित कर दिया है और संघर्ष की दिशा भी दिखा दी है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि अगले हिस्से में कहानी सिर्फ इमोशन नहीं बल्कि बड़े फैसला को, बड़े टकराव की तरफ बढ़ती है। दोस्तों, पहले 2 पार्ट्स में हमने फिल्म की कहानी, दुनिया और उसके किरदारों को समझा, लेकिन अब कहानी की उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सिर्फ सपने दिखना काफ़ी नहीं होता। अब हर फैसला, हर कदम और हर चुनौती हीरोज की असली परीक्षा देने वाली है। कहानी का पहला बड़ा टकराव। हर अच्छी फिल्म में एक ऐसा मोड़ आता है जहां कहानी अचानक गंभीर हो जाती है। पेडी भी ऐसा कुछ होता है। अब एक बात सिर्फ माहौल का परिचय तक सीमित नहीं रह गई है, धीरे धीरे असली संघर्ष भी बदलने लगती है। यही से दर्शक समझने लगता है कि हीरो का रास्ता आसान नहीं होगा। संघर्ष सिर्फ मैदान का नहीं, अगर ध्यान से देखें तो पेडी की लड़ाई सिर्फ खेल के मैदान तक सीमित नहीं है। उसके समाज दबाव भी, लोगों की उम्मीद भी और लोगों के सम्मान की जिम्मेदारी भी। यही वजह है कि उनका हर फैसला पहले से महत्वपूर्ण लगने लगता है। रिश्तों की परीक्षा। कहानी आगे बढ़ने के साथ रिश्तों की अहमियत भी बढ़ने लगती है। कुछ लोग उसका साथ देते हैं, कुछ लोग उसके फैसला और सवाल उठाते हैं, और कुछ तो सिर्फ तमाशा देखते हैं। यही से फिल्म की दिखाने की कोशिश करती है कि बड़ी लड़ाइयाँ कभी अकेले नहीं लड़ी जाती। हीरो के अंदर का बदलाव। शुरुआत में पेडी और हिस्से पेडी का एक जैसा नहीं लगता। अब उसके फैसला जबरदस्ती, जल्दबाजी कम और जिम्मेदारी ज़्यादा दिखने लगती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट किसी भी बड़े किरदार का पहचान होती है। रामचरण की पकड़। इस हिस्से में रामचरण अपने किरदार की भावनाओं को सिर्फ डायलॉग से नहीं बल्कि चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज से भी दिखाने की कोशिश करते हैं। जब कहानी शांत होती है तो उसका अभिनय उसके सफलता दिखाता है, और जब कहानी तेज होती है तो उसके स्क्रीन प्रेजेंस और प्रभावशाली बना देती है। क्या फिल्म में अब पकड़ बना लेती है, या वही कई दर्शकों तय करते हैं कि फिल्म उन्हें पसंद आई या नहीं आई। अगर आप किरदारों के साथ जुड़ चुके हैं तो आगे की यात्रा दिलचस्प लग सकती है, अगर नहीं तो यह थोड़ी हिस्सा धीमा महसूस हो सकता है। यानी फिल्म का असर काफ़ी हद तक आपकी उम्मीदों पर ही निर्भर करता है। आगे क्या है? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। संघर्ष तय हो चुका है,
दांव बढ़ चुके हैं और अब हर अगला कदम हीरो की जिंदगी से नहीं उनके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा। तो दोस्तों, हम कहानी की असली रूप शुरू दिया है। पार्ट 4 में हम बात करेंगे हीरो के सबसे बड़े फैसले, कहानी के बदलाव, इमोशनल लेयर कैसे मजबूत होती है और फिल्म का पहला बड़ा हाई पॉइंट। किसी भी फिल्म में एक ऐसा समय आता है जब कहानी सिर्फ आगे नहीं बढ़ती बल्कि पूरी दिशा बदल देती है। पेडी में भी अब वही पल आने लगता है और किरदार के फैसले बड़े होते लगते हैं और उनके परिणाम भी अगले से ज़्यादा गंभीर महसूस होते हैं। जिम्मेदारी की बोझ पेडी में शुरुआत में सिर्फ एक युवा लड़की की तरफ दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसके फैसले सिर्फ जिंदगी बदलती हैं। अब उसके पीछे पूरे समाज की उम्मीद खड़ी है। यही बदलाव उसके किरदार को परिपक्व बनाता है। फिल्म यह दिखाने की कोशिश करती है कि किसी भी बड़ी जीत के पीछे कई छोटे छोटे संघर्ष छिपे होते हैं। सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं होता, धैर्य, त्याग और लगातार हार के बाद भी खड़े रहना का साहस चाहिए। यही बातें कहानी को भावनात्मक गहराई देने की कोशिश करती है। रिश्तों की अहमियत, अब कहानी में रिश्तों की महत्वपूर्ण बढ़ जाती है। कुछ लोग पेडी का हौसला बढ़ाते हैं, कुछ उसके फैसलों पर शक करते हैं और कुछ सिर्फ उसके गिरने का इंतजार करते हैं। यही रिश्तों और उनके सफ़र का आसान नहीं बल्कि कठिन बना देता है। निर्देशन की झलक, इस हिस्से में डायरेक्टर कई भावनात्मक दृश्यों का बड़े कैनवास पर दिखाने की कोशिश की है। कुछ जगह कैमरा बिना ज़्यादा डायलॉग के भी कहानी कहता है और विजुअल स्टोरी टेलिंग फिल्म का अगला पहचान देने की कोशिश करती है। क्या स्क्रीन प्ले साथ देता है? यहीं पर फिल्म की सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है। कहानी में पास अच्छा विचार, किरदार मजबूत है, लेकिन सवाल यह भी है कि स्क्रीन प्ले इस गति को लगातार बनाए पाता है। कुछ दर्शकों को यह फिल्म अच्छी तरह लगती है, महसूस होती है, जबकि कुछ को इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी लग सकती है। रामचरण का असर, इस हिस्से में रामचरण अपने किरदार में भावनात्मक पक्ष को और गहराइयों से निभाते हैं। गुस्सा, उम्मीद, निराशा और आत्मविश्वास, ये सभी भाव उनके अभिनय में दिखाई देने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि दृश्य उनकी अभिनय के कारण ज़्यादा प्रभाव छोड़ते हैं। कहानी अब कहाँ जा रही है? अब फिल्म उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां वापसी का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। दांव पहले से बड़े हैं, संघर्ष पहले से कठिन है और दर्शक जानना चाहता है कि आगे क्या होने वाला है। यही फिल्म अपने महत्वपूर्ण हिस्से की तरह बढ़ती है। तो दोस्तों, अब कहानी पूरी तरह से अपने संघर्ष में प्रवेश कर चुकी है। तो किसी भी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह होता है जहां हीरो को एहसास होता है कि उसकी लड़ाई सिर्फ एक कहानी नहीं, पेडी में भी एक कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है कि अब यह सिर्फ एक खिलाड़ी एक यात्रा नहीं बल्कि उम्मीद और सम्मान की लड़ाई बनती है। बदलाव की शुरुआत, फिल्म का यह हिस्सा दिखाता है कि किसी भी इंसान का सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। पेडी अब पहले जैसा नहीं समझता। उसे समझ आने लगता है कि अगर सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल ली तो पूरे समाज को भी समस्या खत्म होगी। यही से उसके किरदार का असली यात्रा शुरू होता है। लोगों की उम्मीद, धीरे धीरे पेडी से लोगों की उम्मीद बढ़ती जाती है। खिलाड़ी नहीं बल्कि अपनी उम्मीद की तरह देखने लगते हैं। यह उम्मीद ही उनके ऊपर सबसे बड़ा दबाव बन जाती है, क्योंकि जब पूरा समाज किसी एक इंसान की उम्मीद करने लगे तो हर फैसला पहले से ज़्यादा कठिन होता है। भावनाओं का असर, इस हिस्से में फिल्म की बार बार यह देखने को कोशिश कराती है कि ताकत सिर्फ शरीर की नहीं, कई बार इंसान अपने जज्बे और इरादों से बड़ी लड़ाइयाँ जीतता है। यही संदेश फिल्म के कुछ सबसे असरदार दृश्यों में महसूस होता है। कैमरा का क्या कहना है? कैमरा क्या कहता है? एक अच्छी फिल्म सिर्फ डायलॉग से नहीं सुनती बनाती। कई बार कैमरा खामोशी और किरदारों के चेहरों के भाव पूरे पैराग्राफ से ज़्यादा असर छोड़ते हैं। पेडी भी कुछ जगह इसी तरह कहानी कहने की कोशिश करती है। रामचरण का अभिनय, रामचरण ने इस हिस्से में अपने किरदार की भावनात्मक स्थिति को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। जहाँ गुस्सा चाहिए वहाँ गुस्सा दिखाई देता है, जहाँ उम्मीद चाहिए जहाँ उम्मीद दिखाई देते हैं, और जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ खामोशी भी बहुत कुछ कहानी कहती है। कहानी की रफ्तार, अब कहानी धीरे धीरे अपने सबसे संघर्ष की तरफ बढ़ती है। हालांकि कुछ दर्शकों को लग सकता है कि फिल्म यहाँ थोड़ा सा और तेज चल सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों को यह भी लग सकता है गति किरदार को समझने की कोशिश मौका देती है। यानी
यह हिस्सा हर दर्शकों के लिए अलग अनुभव बन सकता है। क्या आगे क्या? अब ऐसा महसूस होने लगता है कि कई बड़ा मोड़ आने वाला है। संघर्ष अपने चरम की ओर तरफ बढ़ चुकी है, दांव पहले से बड़े हैं और दर्शक यहाँ जानना चाहते हैं कि पेड़ी अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेगा। अब फिल्म पूरी तरह अपनी इमोशनल जोन पर पहुंच चुकी है। कहानी की सबसे बड़ी मोड़, हीरो का सबसे कठिन सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के असर की। हर फिल्म में एक ऐसा मोड़ आता है जहां किस्मत और मेहनत आमने सामने खड़ी होती है। पेड़ी में भी अब वही समय आ चुका है जब फिल्म सपने देखना काफी बंद कर देती है, उन्हें सपने को सच करने की कीमती भी चुनने लगती है। संघर्ष की असली शुरुआत। अब तक हमने पेड़ी के सपने को देखा, उसके इरादों को समझा, लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर पहुंची है जहां फैसला उनकी जिंदगी बदल देता है। यह सिर्फ फिल्म नहीं, कहानी नहीं सुनाती, बल्कि दर्शकों की भावनाओं की परीक्षा लेती है। दबाव का बोझ। जब पूरा समाज किसी एक इंसान से उम्मीद लगाने लगे तो वह सिर्फ कहानी नहीं, खिलाड़ी नहीं रहता, वह उम्मीद का चेहरा बन जाता है। पेड़ी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अब उसके हर कदम का असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि उनके लोगों पर भी पड़ता है। डर और हिम्मत। हर हीरो के अंदर डर होता है, हारने का, अपने लोगों की उम्मीद टूटने का और खुद को खो देने का। पेड़ी भी इस डर से अछूता नहीं रहा, लेकिन यह फर्क यह है कि वह डर के बावजूद आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यही असली बहादुरी होती है। निर्देशन की सोच। इस हिस्से में डायरेक्टर बड़े बड़े संवादों से ज्यादा छोटे छोटे भावनात्मक पलों पर भरोसा करते हैं। कुछ जगह कैमरा सिर्फ चेहरों पर रुकता है और वही चेहरे पूरी कहानी कह देते हैं। ऐसे स्टोरी टेलिंग हर दर्शक को अलग अलग पूरी तरह छू सकती है। रामचरण का कमाल। रामचरण इस हिस्से में अपने किरदार को दो रूप दिखाते हैं। एक तरफ अपनी मजबूती दिखाते हैं, दूसरी तरफ उनके अंदर की बेचैनी भी महसूस होती है। यही बैलेंस उनकी परफॉर्मेंस खास बनाती है। यह फिल्म क्या जताती है? मेरे हिसाब से यह फिल्म सबसे ज्यादा मजबूत महसूस होती है जब कहानी अपने मुख्य विषय संघर्ष, सम्मान और उम्मीद पर रहती है तो उसका असर बढ़ जाता है। हाँ, कुछ दर्शकों को इसकी गति थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन भावनात्मक स्तर पर फिल्म कई अच्छे पल देने की कोशिश करती है। आगे क्या होने वाला है? अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ के तरफ बढ़ जाती है और पीछे लौटने का रास्ता नहीं होता है। हर किरदार का फैसला, हर रिश्ता और हर चुनौती कहानी को उसके क्लाइमैक्स की ओर ले जाती है। दोस्तों, अब पेड़ी की यात्रा सिर्फ खिलाड़ी की यात्रा नहीं है, यह उम्मीद, जिम्मेदारी और सम्मान की कहानी बन चुकी है। लेकिन सबसे कठिन इम्तिहान अभी बाकी है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे तय करना पड़ता है कि आसान रास्ता चुनेगा या सही रास्ता, यह लंबा रास्ता। पेड़ी की कहानी भी अब उसी मोड़ पर खड़ी है जहां से फिल्म सिर्फ संघर्ष नहीं दिखाती बल्कि यह सवाल भी पूछती है कि क्या एक इंसान पूरी समाज की किस्मत बदल सकता है। बढ़ती हुई जिम्मेदारी या पेड़ी सिर्फ अपने सपनों के लिए नहीं लड़ा, उसके कंधों पर पूरे समाज की उम्मीद है। लोग उसकी तरफ सिर्फ एक खिलाड़ी की तरह नहीं देखते बल्कि एक इंसान की तरह देखने लगते हैं। शायद उनकी जिंदगी बदल सके। यही उम्मीद उनके सफर को पहले से कई ज्यादा मुश्किल बना देती है। हर जीत के फिल्म यह एक अहम बात दिखाने की कोशिश करती है कि बड़ी जीत कभी भी आसान नहीं होती। हर सफलता के पीछे मेहनत और कई बार अपने निजी सुखों को त्याग देने की मजबूती दिखाती है। यही बातें कहानी के सिर्फ स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं रहने देती। पर किरदारों की असली परीक्षा इस हिस्से में हीरो नहीं बल्कि अपने आसपास के किरदार भी अपने परीक्षा गुजरते हैं। कौन साथ देगा, कौन पीछे हटेगा और कौन मुश्किल समय में असली चेहरा दिखाता है, यही से रिश्तों की सच्चाई सामने आने लगती है। निर्देशन की ताकत। इससे में डायरेक्टर कई जगह छोटे छोटे मूवमेंट्स के जरिए इमोशन पैदा करने की कोशिश करते हैं। हर सीन्स को लाउड बनाने के बजाय कुछ जगह साइलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे मूवमेंट थिएटर में ज़्यादा असर छोड़ सकते हैं। रामचरण की सबसे बड़ी ताकत इस हिस्से का उसका कंट्रोल दिखाई देता है। जहाँ गुस्सा जरूरी है वहाँ गुस्सा चाहिए, जहाँ दर्द दिखाना चाहिए वहाँ दर्द चाहिए और जहाँ उम्मीद बचा कर रखनी चाहिए वहाँ डायलॉग से ज़्यादा असर छोड़ती है। क्या फिल्म इमोशनली कॉन्टेक्ट करती है? मेरे हिसाब से अगर आप किरदारों के साथ जुड़ चुके हैं तो यह हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से तेज रफ्तार वाली मूवी चाहते हैं तो कुछ
जगह फिल्म धीमी महसूस हो सकती है। यही वजह है कि इस फिल्म पर कुछ लोगों की राय अलग अलग होती है। सबसे बड़ा सवाल, अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। सवाल सिर्फ इतना है कि हीरो जीतेगा या हारेगा। सवाल यह, उसकी जीत का मतलब क्या होगा? क्या सिर्फ एक इंसान की जीत या पूरे समाज के सम्मान जीत? दोस्तों, यही पीढ़ी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक भावनात्मक सफर बनाने की कोशिश करती है। लेकिन क्या यह कोशिश पूरी तरह से सफल होती है? क्या यही जानेंगे अगले पार्ट में। अगला पार्ट, अब तक पीढ़ी के संघर्ष की दुनिया, उसके किरदार और उसके संघर्ष को समझा। लेकिन अब फिल्म मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां गलत फैसला सब कुछ बदल सकता है। यही हिस्सा है जहां कहानी अपना असली रंग दिखाने की कोशिश करता है। दबाव पहले से ज़्यादा। शुरुआत में पीढ़ी सिर्फ अपने सपनों का पीछा कर रहा था, लेकिन अब हालात बदल चुका है। अब उसकी हार जीत और हर फैसला सिर्फ उसकी ज़िंदगी तक सीमित नहीं रह गया है। पूरा समाज उसकी तरफ उम्मीद से देख रहा है। यही जिम्मेदारी है कि उसके किरदार को पहले से कई ज़्यादा भारी देती है। सबसे मुश्किल फैसला, हर हीरो की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे दिल और दिमाग किसी एक को सुनना पड़ता है। पेड़ी भी इसी मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। आसान रास्ता हमेशा सामने होता है, लेकिन सही रास्ता अक्सर मुश्किल होता है। यही बात है कि किरदार को हर दिलचस्प बनाती है कहानी की रफ्तार। यही से फिल्म की गति बदलने लगती है। दाव बड़े हो चुके हैं, तनाव बढ़ा चुका है और दर्शक जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। अगर आप अब कहानी से जुड़े हुए हैं तो यह हिस्सा आपको और भी ज़्यादा इंगेजिंग लग सकता है। रिश्तों की असली परीक्षा, संकट के समय पता चलता है कि रिश्तों के साथ अपने साथ कौन खड़ा है। फिल्म की यही कहानी दिखाने की कोशिश करती है। कुछ रिश्ते मजबूत होते हैं, कुछ टूटते हैं और कुछ नए भरोसे की शुरुआत करते हैं। यही छोटे छोटे पल कहानी को भावनात्मक गहराई देते हैं। रामचरण की परफॉर्मेंस, हर हिस्से में रामचरण की अभिनय कई जगह कहानी से भी आगे निकलता है। कुछ महसूस होता है, खामोशी, गुस्सा, उम्मीद और थकान। वह भावना संतुलित रखने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि कई दर्शकों के लिए उनकी परफॉर्मेंस फिल्म के सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। डायरेक्टर कई दृश्यों में बड़े विजुअल के बजाय भावनाओं को ज़्यादा भरोसा करते हैं। जहाँ कैमरा धीरे धीरे किरदारों के चेहरे पर रुकता है, वहाँ कहानी बिना ज़्यादा शब्द आगे बढ़े बताती है। फिर क्या फिल्म अब अपनी पूरी ताकत दिखाती है? यही वह हिस्सा है जहां फिल्म की असली परीक्षा होती है। अगर यह इमोशंस, स्क्रीन प्ले और परफॉर्मेंस के साथ काम करें तो दर्शक फिल्म के साथ अंत तक जुड़ा रहता है। यहीं से तय होता है कि फिल्म सिर्फ एक अच्छी है या सच में यादगार बन सकती है। आगे क्या? जब कहानी आगे क्लाइमेक्स की ओर बढ़ सकती है तो संघर्ष अपने चरम के करीब और किरदार का फैसला मायने रखता है और दर्शक सिर्फ अंत नहीं, उस सफर का मतलब भी समझना चाहते हैं। दोस्तों, अब फिल्म का मोड़ पहुंच चुकी है जहां हर फैसला कहानी की भविष्य तय करने वाला है। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। उम्मीद आखिरी सहारा। अब पेडी सिर्फ अपने सपने के लिए नहीं लड़ रहा और उन सभी लोगों के लिए लड़ रहा है जो सालों से बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। यही कहानी सबसे ज्यादा भावनात्मक हो जाती है। मानसिक लड़ाई हर मैदान में नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ इंसान अपने अंदर लड़ता है। पेडी भी डर, दबाव और जिम्मेदारी से जूझता है। यही चीज उसके किरदार को इंसानियत बनाती है। कहानी का तनाव, अब हर सीन्स में तनाव महसूस होने लगता है। दर्शक जानता है कि आगे क्या होगा। यहीं से फिल्म अपने सबसे बड़े मोमेंट्स की तैयारी करती है। क्या फिल्म इमोशनल डिलीवरी करती है? अगर आप किरदारों से जुड़ चुके हैं तो यह हिस्सा आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। यही फिल्म अपने मुख्य संदेश को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, अभी सबसे बड़ा फैसला बाकी है। क्या पेडी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? यही देखेंगे। सबसे बड़ा इम्तिहान। दोस्तों, हर फिल्म में एक ऐसा पल आता है जहां हीरो की पूरी जिंदगी की परीक्षा होती है। पेडी में भी अब वही समय आ चुका है। असली लड़ाई यह सिर्फ जीतने की लड़ाई नहीं है, यह खुद की साबित करने की लड़ाई। यही बात इस हिस्से को खास बनाती है। इस हिस्से में रामचरण पूरी तरह से
फिल्म को भार अपने कंधों पर उठाने की महसूस दिखाई देता है। उनके एक्सप्रेशन, उनका कॉन्फिडेंस और एनर्जी कई सीन्स को प्रभावशाली बनाते हैं। बैकग्राउंड स्कोर कई जगह सीन्स का इम्पैक्ट बढ़ाता है। जहाँ साइलेंस ज़रूरी है वहाँ म्यूजिक पीछे हट जाता है, और जहाँ एनर्जी चाहिए वहाँ वही म्यूजिक सीन को ऊपर उठा देता है। स्क्रीन प्ले, यही एक बार फिर स्क्रीन प्ले की अहमियत महसूस होती है। अगर कुछ हिस्से को कसकर लिखे जाते हैं तो असर वहाँ और भी गहरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। अब बचा है अंतिम फैसला। क्या पेडी अपना वादा निभाती है? हर फिल्म आखिरी में एक सवाल छोड़ जाती है। पेडी भी यही करती है। मेरे हिसाब से इस फिल्म की सबसे बड़ी सफलता रामचरण की परफॉर्मेंस है। उन्होंने किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की। सबसे बड़ी कमी स्क्रीन प्ले में पेचिंग थोड़ी और मौजूद होनी चाहिए तो ज़्यादा फिल्म और ऊंचे स्तर पर पहुंच सकती थी। क्या देखनी चाहिए? अगर इमोशन, स्पोर्ट्स ड्रामा और रामचरण पसंद है तो फिल्म आपको पसंद आ सकती है। अगर आप सिर्फ फैक्ट फेस एक्शन चाहते हैं तो अनुभव अलग हो सकता है। फाइनल ट्रूथ, पेडी परफेक्ट फिल्म नहीं है, लेकिन ऐसी फिल्म ज़रूरी है जिससे दिल की कहानी कहने की कोशिश, दिखने लायक दिखाने की कोशिश की है, और कई बार यही कोशिश किसी फिल्म को यादगार बना देती है। अगर मैं तुम्हें यह बताना चाहूँ कि अब कहानी अब सबसे महत्वपूर्ण दौर पर पहुँच चुकी है। अब सवाल सिर्फ जीत या हार का नहीं, सवाल से पूरी लड़ाई असली मतलब है। हीरो का मकसद शुरुआत पेडी में सपना व्यक्तिगत लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसका उद्देश्य बदलता है। अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं, अपनों के लिए है। यही फिल्म सबसे भावनात्मक होने की कोशिश करती है, और सीन्स सिर्फ कहानी नहीं बल्कि किरदारों के अलग चल रहे संघर्ष को भी दिखाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि कुछ पल लंबे समय तक यादगार रह सकते हैं। ऑडियंस कॉन्टेक्ट, अगर आप किरदार के साथ जुड़ चुके हैं तो यह हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। यही किसी भी असली फिल्म की पहचान होती है। अब फिल्म पूरी तरह से क्लाइमैक्स की तैयारी कर रही है। तनाव, उम्मीद और भावनाएं तीनों चरम सीमा पर है। कई फिल्म थिएटर से निकलती हैं तो भूल जाती है, लेकिन कुछ फिल्में आपके साथ घर तक आती है। पेडी किस तरह जाती है, यही हिस्से का सबसे बड़ा सवाल है। रामचरण कई जगह अपना अभिनय से कहानी को संभालने की कोशिश करते हैं। उनकी मेहनत स्क्रीन पर दिखाई देती, यही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। डायरेक्टर की सोच बड़ी है, वो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक भावनात्मक सफर देखना चाहते हैं। हालांकि कुछ जगह एक्सप्रेशन और भी बेहतर हो सकता है। टेक्निकल साइड, कैमरा वर्क, म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर कई जगह अच्छा माहौल बनाते हैं। विजुअल क्वालिटी फिल्म को बड़े पर्दे वाली फील देती है। यह फिल्म अपने पूरे पोटेंशियल तक पहुंचाती है। इस सवाल का जवाब हर दर्शक अलग देगा, लेकिन इतना जरूरी क्या है, इतना कह सकता हूँ कि लेकिन फिल्म में कोशिश साफ दिखाई देती है। अगर मुझसे पूछा जाए तो पेडी की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो मेरा जवाब है इमोशन। जब फिल्म अपने मुख्य विषय पर रहती है तब उसका असर सबसे ज़्यादा महसूस रहता है। यही फिल्म सबसे महसूस लगती है। हीरो, पेडी सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बनना चाहता, वो अपने लोगों की उम्मीद बनने की कोशिश करता है। यही बात उसके किरदार को अलग बनाती है। फिल्म यह दिखाने की कोशिश करती है कि सम्मान, पहचान और बराबरी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हर इंसान का अधिकार है। एनालिसिस, यही वजह है कि पेडी सिर्फ स्पोर्ट ड्रामा नहीं बल्कि सोशल ड्रामा का रूप ले लेती है। दोस्तों, हम एनालिसिस के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां पूरी जनरी का मतलब समझ में आने लगता है। बिगेस्ट अचीवमेंट, मेरे हिसाब से रामचरण के परफॉर्मेंस इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। उन्होंने अपने किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाया है। बिगेस्ट वीकनेस, अगर स्क्रीन प्ले थोड़ा सा टाइट होता, कुछ हिस्सों की लंबाई कम होती और कॉन्टेक्स्ट को और गहराई मिलती तो फिल्म का असर और बड़ा हो सकता था। पेडी ऐसी फिल्म है जो हर ऑडियंस को हर एक जैसा अनुभव नहीं देगी। कुछ लोग इसे इमोशनल के लिए याद रखेंगे, कुछ इसकी कमियों की बात करेंगे, लेकिन एक बात तय है, यह फिल्म
करने लायक जरूरी है और किसी भी फिल्म में पहली जीत हो सकती है। अगले हिस्से दोस्तों, अब फिल्म अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंच चुकी है। यहाँ से सीन सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इस पूरे का मतलब समझाना लगता है। अब बात करते हैं पूरे फिल्म के ओवरऑल एक्सपीरियंस की। रामचरण के दमदार परफॉर्मेंस, अच्छा विजुअल स्किल, इमोशनल थीम, अच्छा बैकग्राउंड स्कोर। कुछ जगह स्क्रीन प्ले धीमा महसूस हो सकता है, कुछ रिश्तों को संघर्ष और गहराई मिल सकती है, कुछ दर्शकों को पेजिंग लंबी लग सकती है। मेरे हिसाब से पेडी एक ऐसी फिल्म है जिससे अच्छा कॉन्सेप्ट और मजबूत अभिनय है। इसका अनुभव दर्शक को पसंद पर भी निर्भर करता है। फाइनल बात दोस्तों, पेडी एक ऐसी फिल्म है बड़े विचारों और इमोशनल कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश करती है। रामचरण इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आते हैं और वहीं से दर्शकों की कहानी की गति और स्क्रीन प्ले को लेकर मिश्रित अनुभव हो सकता है। अगर आपको इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा पसंद है तो यह फिल्म देखने लायक है। मेरी रेटिंग स्टोरी को 10 में से 8, एक्टिंग को 10 में से 9, डायरेक्शन को 10 में से 8, म्यूजिक को 10 में से 8.5, इमोशनल को 10 में से 8.5। ओवरऑल बात, अगर आपने इस मूवी के एनालिसिस को, सीरीज को देखा और पढ़ा है तो दिल से आपका धन्यवाद। अगर आपने इस मूवी एनालिसिस सीरीज को देखा या पढ़ा है तो दिल से धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि पेडी के बारे में आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगली मूवी एनालिसिस में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।